गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 15 पढ़ेंगे और चैप्टर 15 में दिया है मसूरी की सैर, यानी कि मसूरी किसी जगह की नाम है, वहीं की मतलब सैर करने मतलब लेखक जा रहे हैं तो उसी मसूरी के बारे में बताए हैं। तो देखिए, पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। मतलब पर्वत जो है वो प्राकृतिक शोभा के भंडार होते हैं। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। जो मसूरी है वो अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचता है और उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सभी को अपनी ओर खींचता है। मैंने अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। जो लेखक थे वो अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुने थे, इसलिए मैंने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया था। लेखक ने अपने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया था। उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया और लेखक ने गर्मी की छुट्टी आने वाली थी, उसी में उन्होंने निश्चय किया मसूरी जाने का। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम लोग 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे। और जैसे ही गर्मी की छुट्टी हुई तो वो लोग 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। पहले से आरक्षण करा लेने से हमें स्थान पाने में कोई असुविधा नहीं हुई। वो लोग मतलब जो ट्रेन मतलब पकड़े थे लोग, वो मतलब आरक्षण पहले से करवा लिए थे लोग, जिससे मतलब उन लोगों को स्थान मिलने में असुविधा नहीं हुई। समय के अनुसार गाड़ी चल दी, रात हो रही थी। थोड़ा समय हमने लूडो खेलने में बिताया, फिर नींद आने लगी तो अपनी सीट पर सो गए। सवेरे ही हम देहरादून पहुंच गए। स्टेशन पर ही प्रातः काल से निपटकर हमने नाश्ता किया और उन्होंने जैसे ही देहरादून पहुंचे तो सुबह में, तो उसके बाद प्रातः काल के बाद निपटकर उन्होंने नाश्ता किया। देहरादून से मसूरी के लिए हम बस में सवार हुए और वहां से देहरादून से लेखक और उनके पिता मसूरी के लिए बस में सवार हुए। यह यात्रा बड़ी सुहानी लगी। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर मन खुश हो गया। दोपहर को हम मसूरी पहुंच गए और वो लोग मतलब दोपहर में मसूरी पहुंच गए। यहाँ मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ हम लोग अशोका होटल में ठहरे थे और वहाँ मतलब वहाँ का मौसम बड़ी सुहाना था और हल्की हल्की ठंडी हवा मतलब चल रही थी। और वो लोग कहाँ मतलब ठहरे थे, तो अशोका होटल में। भोजन करके पिताजी ने थोड़ी देर विश्राम किया। मुझे नींद नहीं आई, मुझे तो बाहर जाकर घूमने की उत्सुकता थी। 4 बजे सबने चाय पी। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए। अब मतलब जो लेखक के पिताजी थे वो लेखक को मसूरी के किताब घर ले गए। यह लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जो मसूरी का किताब घर है ये लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी का बहुत अच्छा बाज़ार है। यहाँ बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। इससे वहाँ का वातावरण रंगीन लग रहा था। 9 बजे रात को हम लोग होटल लौट आए। आज हम थक गए थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। तो अगले दिन हम कैंपटी फॉल देखने गए। अगले दिन लेखक अपने पिता के साथ कैंपटी फॉल देखने गए। यह मसूरी से 14 किलोमीटर है। ये जो कैंपटी फॉल है ये मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है। यह एक सुंदर झरना है। यहाँ एक सुंदर झरना है। यह झरना पहाड़ों की चोटी से निकलकर नीचे गिरता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ यह गिरता है वहाँ एक तालाब बन गया है। यहाँ स्नान करने में विशेष आनंद आता है। अगली सुबह हम लोग लाल टिब्बा घूमने गए। उसके नेक्स्ट मतलब अगली सुबह में वो लोग लाल टिब्बा घूमने गए, लेखक और उनके पिता। ये भी यहाँ का दर्शनीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा बहुत मनोहारी है। उसके बाद देखिए, मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव है। और उसके बाद वो मतलब लेखक और उसके पिता ट्रॉली में भी यात्रा किए, जो बहुत रोमांचकारी है। ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर
चढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है। ऊपर गनहिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरी मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। मसूरी का माल रोड देखने जोग है। मसूरी में एक माल रोड है जो मतलब देखने जोग है। वहाँ पे हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है जो मन को आनंदित कर देती है और देर रात तक भीड़ बनी रहती है। मसूरी की प्राकृतिक शोभा तो अनुपम है ही। यहाँ के निवासी जो वहाँ के मतलब निवासी हैं मसूरी के, वो सरल और सीधे सादे होते हैं। वो दूसरों की सहायता करते हैं और सहायता करने के लिए तैयार भी रहते हैं और करते भी हैं। और वहाँ के जो मज़दूर हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं। हमने यहाँ पहाड़ी फल भी खाए जो बहुत स्वादिष्ट थे और वहाँ का जो पहाड़ी फल है वो भी बहुत स्वादिष्ट है। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब बीत गए। मसूरी की मधुर यादों को लेकर हम दिल्ली लौट गए। तो ये हम लोग मतलब मसूरी तो घूम लिए। अब चला जाए शब्दार्थ पढ़ा जाए। तो देखिए सबसे पहले इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कि भ्रमण से हमें अन्य भौगोलिक प्रांतों की संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। घूमने फिरने से हम लोगों को बहुत सारी मतलब भौगोलिक संस्कृतियों का मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद शब्दार्थ है तो आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। आग्रह मीन्स होता है अनुरोध या जिद। असुविधा मीन्स होता है परेशानी। सुहावनी मीन्स होता है मन को भाने वाली। विश्राम मीन्स होता है आराम। उत्सुकता मीन्स होता है तीव्र इच्छा। दर्शनीय मीन्स होता है देखने जोग। प्राकृतिक मीन्स होता है प्रकृति से संबंध रखने वाली। आनंदित मीन्स होता है खुश। विदेशी मीन्स होता है दूसरे देश में रहने वाला। पर्यटक मीन्स होता है भ्रमण करने वाला। मधुर मीन्स होता है मीठी। अनुपम मीन्स होता है सुंदर जिसकी उपमा ना हो। परिश्रमी मीन्स होता है मेहनती। तो आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग प्रश्न उत्तर बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर का में लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह क्यों किया। तो लेखक ने इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह इसलिए किया था क्योंकि लेखक ने अपने मित्र से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। उसके बाद नंबर ख में है मसूरी के माल रोड का वर्णन कीजिए। तो देखिए मसूरी का माल रोड देखने जोग है। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। उसके बाद नंबर ग में मसूरी में ट्रॉली में सफ़र करना कैसा लगता है। तो मसूरी में ट्रॉली में सफ़र करना बहुत रोमांचकारी है। नंबर घ में मसूरी के निवासियों का स्वभाव कैसा है। तो मसूरी के निवासियों का स्वभाव एकदम सरल और सीधा है और वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 में सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में पर्वत डैश की शोभा का भंडार है। तो पर्वत प्रकृति की शोभा का भंडार है। उसके बाद नंबर ख में पिताजी हमें मसूरी के किताब घर डैश में ले गए। तो पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। उसके बाद नंबर ग में मसूरी का माल डैश देखने जोग है। तो मसूरी का माल रोड देखने जोग है। उसके बाद नंबर घ में मसूरी की प्राकृतिक शोभा डैश है। तो मसूरी की प्राकृतिक शोभा अनुपम है। उसके बाद अंगव में है लास्ट डैश की मधुर यादों को लेकर हम दिल्ली लौट आए। तो मसूरी की मधुर यादों को लेकर दिल्ली लौट आए। उसके बाद नंबर 3 में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर क में पर्वत प्रकृति की शोभा का भंडार होते हैं, ये सही है। उसके बाद नंबर ख में सभी लोग रात में ही देहरादून पहुंच गए थे, नहीं, सुबह में पहुंचे। नंबर ग में किताब घर मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है, गलत। नंबर घ में मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव है, सही।
उसके बाद नंबर 4 में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क में मसूरी को क्या कहा जाता है? बादलों की रानी। नंबर 2 में पहाड़ों की रानी। नंबर 3 में महारानी। तो नंबर 2 पहाड़ों की रानी। उसके बाद नंबर ख में मसूरी का किताब घर बाजार किस अन्य नाम से भी प्रसिद्ध है? नंबर 1 पुस्तक बाजार। नंबर 2 अनारकली बाजार। नंबर 3 लाइब्रेरी बाजार। तो नंबर 3 लाइब्रेरी बाजार। नंबर ग में कैंपटी फॉल मसूरी से कितनी दूर पे है? 14 किलोमीटर। नंबर 2 में 12 किलोमीटर। नंबर 3 में 16 किलोमीटर। तो नंबर 1 14 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर घ में मसूरी के मजदूर कैसे हैं? नंबर 1 परिश्रमी। नंबर 2 आलसी। नंबर 3 कामचोर। तो मसूरी के मजदूर परिश्रमी हैं। उसके बाद आइए ग्रामर में, व्याकरण में, भाषा बोध। व्याकरण में नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पहाड़। नंबर ख में खाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? भोजन। ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा, समानार्थी शब्द लिखिएगा। उसके बाद नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे में क में आग्रह दिया है, तो आग्रह का होता है अर्थ निवेदन। तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे, वाक्य क्या बनाएंगे? मैंने आपके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार किया। ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद है नंबर 3 में विशेषण की परिभाषा लिखिए। पाठ में आए किन्हीं 5 विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो विशेषण की क्या परिभाषा है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और ये हम लोगों को अपने पाठ में से देखना है कि विशेषण शब्द 5 लिखना है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए जैसे में सुहावनी, ये क्या है? ये विशेषण है। उसके बाद उत्सुकता, ये भी विशेषण है। यहाँ पे देखिए अनुपम, ये भी विशेषण है। मधुर, ये भी विशेषण है। तो ऐसे ही आप लोग अपने पाठ में से ढूंढ के लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोचिए, समझिए और कीजिए। मसूरी की तरह हमारे देश में और भी कई खूबसूरत पर्यटन स्थल है। किन्हीं 5 के चित्र लगाकर उनके बारे में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे हमारे देश में भी बहुत सारे हैं पर्यटन खूबसूरत, तो यहाँ पे उसका चित्र लगाइए और 2-2 पंक्तियाँ उसके बारे में लिखिए। तो उसके बाद है देखिए नंबर 1 में शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? फर्स्ट में प्राकृतिक, उसके बाद सौंदर्य, उसके बाद आग्रह, उसके बाद छुट्टियाँ, उसके बाद दृश्य, उसके बाद उत्सुकता, उसके बाद दर्शनीय, उसके बाद रोमांचित, उसके बाद पर्यटक, उसके बाद परिश्रमी। उसके बाद नंबर 2 में सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो आप लोग कहानी सुन लिए हैं, तो आप लोग सोच के इसका उत्तर लिखिएगा या बनाइएगा। तो अब आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ, चैप्टर 15 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। इसको आप लोग नोटबुक में, कॉपी में शेयर कर लीजिएगा और इसे याद भी करते रहिएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।